नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। नागपुर में आतंकी हमले की साजिश, जैश आतंकियों ने नागपुर में रेकी की। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नागपुर में कई इलाकों में रेकी की खबर आ रही है। पुलिस कमिश्नर ने रेकी की पुष्टि की है और नागपुर पुलिस ने एक केस भी दर्ज कर लिया है पूरे मामले में। आरएसएस हेडक्वार्टर की उसके बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर नागपुर से, आतंकी हमले की साजिश, जैश आतंकियों ने नागपुर में रेकी की है। देखिए, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आई थी कि कुछ जैश ए मोहम्मद के कुछ टेररिस्ट नागपुर में कुछ ठिकानों की रेकी किए थे। इस जानकारी ये आने के बाद हमने अपनी कार्रवाई शुरू की है और हमने एक अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत एक गुनाह हमने रजिस्टर किया है और उसको क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेट कर रही है। जो भी सुरक्षा की विषय है, सुरक्षा की जो भी टारगेट्स है उसकी सुरक्षा की हम पुख्ता इंतजाम कर रहे हैं। सुरक्षा इन सभी स्थानों की बढ़ाई गई है। उधर प्रधानमंत्री की सुरक्षा जैसे गंभीर मामलों पर देश में सियासत जारी है। प्रधानमंत्री पंजाब में सुरक्षा में जो चूक उनके काफिले की हुई थी, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुनवाई हुई, जिसमें केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार की जांच पर सवाल उठाए हैं। 5 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक पर सियासत तेज है। फिरोजपुर रैली में जाना था प्रधानमंत्री को, लेकिन वो नहीं जा सके। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जांच इस पर बैठ चुकी है, उसके अधिकारी भी पंजाब पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई है, अधिकारियों से पूछताछ की गई है और संसद भवन के बाहर भी प्रदर्शन किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं सहा जाएगा, इसको लेकर बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। तो प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में हुई लापरवाही को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधा। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस की टॉप लीडरशिप पर जो चुप्पी साधी रखी है, उन लोगों ने सवाल खड़े किए। केंद्रीय मंत्री ने सुरक्षा में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की वकालत की है। तो अनुराग ठाकुर ने हमला बोला है, लापरवाही करने वालों पर एक्शन हो। कांग्रेस आला कमान की चुप्पी को सवालों के घेरे में खड़ा किया है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी बहुत कुछ कहती है, बहुत कुछ कहती है। क्या कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में जो चूक हुई, इसके पीछे क्या है, ये कैसे हो सकता है, क्यों होने दिया गया, क्या मंशा थी, और जो भी इसके पीछे होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये देश की जनता की मांग है। उधर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा मामले पर कहा कि पंजाब के किसानों को पीएम को मंच पर जाने देना चाहिए था, खाली कुर्सियों पर भाषण देने देना चाहिए था। खाली कुर्सी देखकर पीएम को अच्छा लगता। मेरे पंजाब के लोगों से और किसानों से अपील है कि कम से कम प्रधानमंत्री जी को मंच तक तो जाने देना चाहिए था। मंच पे जाते खाली कुर्सियां देखते तो अच्छा लगता उनको, और खाली कुर्सियों पे भी भाषण देना चाहिए था, क्योंकि यूपी में भी खाली कुर्सियां हैं उनके लिए। तो कम से कम किसान भाइयों से हमारी अपील है कि अकेले मंच पे बोलने तो देते उन्हें। उधर यूपी के बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा ने पंजाब की घटना को कांग्रेस की सोची समझी साजिश करार दिया है। कांग्रेस अहंकार में है, लेकिन वो ये भूल रही है कि जो कांग्रेस प्रशासन और अहंकार में, उसकी आग में कांग्रेस को ही जलना है। इतनी घृणा वो करते हैं देश के प्रधानमंत्री जी से 2002 से लेके आज तक। इस तरह से वहाँ पर सिक्योरिटी लैप्स नहीं थे, वो सोची समझी कांग्रेस की साजिश थी और आने वाले समय में जनता उसका जवाब कांग्रेस को निश्चित रूप से देगी। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने पीएम की सुरक्षा में चूक को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया और साथ ही घटना की न्यायिक जांच की मांग भी की। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का संबंध है, वो मामला कुछ अलग हो जाता है। देखिए, जहां पर उनका काफिला रुका था वो भारत की सरहद से सिर्फ 10 किलोमीटर पे जगह है, और जो पाकिस्तान की हेवी आर्टिलरी है, जो भारत पाकिस्तान सीमा पर डिप्लॉयड रहती है, हमारी भी आर्टिलरी डिप्लॉयड रहती है, उसकी जो रेंज है वो 35-36 किलोमीटर से ज़्यादा होती है। तो इसलिए देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा की तुलना किसी और की सुरक्षा से करना
मैं अपने विवेक में इस बात को उचित नहीं मानता। उधर फिरोजपुर में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी इसे बड़ी साजिश करार दे रही है, जिसके पीछे 1 साल पुराना एक एनिमेटेड वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें खालिस्तान समर्थकों ने सोशल मीडिया पर इसको अपलोड किया था। एनिमेटेड वीडियो में जैसा विजुअलाइज किया गया, ठीक कुछ वैसा ही 5 जनवरी को फिरोजपुर में देखने को मिला था। यानी पीएम के काफिले का रुकना महज इत्तेफाक है या सोची समझी साजिश है, ये गंभीर सवाल उठ खड़ा हुआ है। तो ये 2 तस्वीर देखिए। पहली तस्वीर हकीकत की है, जो 5 जनवरी को ये स्थिति बनती नजर आई। ठीक 1 साल पहले खालिस्तान समर्थकों ने ये एक एनिमेटेड वीडियो पोस्ट किया था सोशल मीडिया पर, और उसमें देखिए यहां पर भी प्रधानमंत्री का काफिला प्रदर्शनकारियों ने घेर करके रोका है, और उस काफिले से उतरकर प्रधानमंत्री मोदी निकलते हैं। उनके सुरक्षाकर्मी परेशान है। तकरीबन वैसी ही स्थिति जो 5 जनवरी को बनती हुई नजर आई फिरोजपुर रैली में जाने के दौरान। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में जो चूक हुई वो पहले से साजिश का हिस्सा थी। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। यूपी में पिछले 24 घंटे में 4228 नए मामले मिले, जबकि एक मरीज की कोरोना से मौत हुई है। अपर स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि 24 घंटे में 119 लोग ठीक हुए हैं और यूपी में कुल 12,327 एक्टिव केस हैं। उत्तर प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट बढ़ के 1.93% तक पहुंच गया है। प्रदेश में अब तक 21 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। सबसे बड़ी महामारी में कोरोना वैक्सीन लेने के लिए और एक सुरक्षा कवच उपलब्ध होने के लिए हृदय से उन्हें बधाई देता हूं। और यह अवसर उत्तर प्रदेश के लिए और भी गौरवशाली है कि उत्तर प्रदेश ने देश के अंदर सर्वाधिक कोरोना वैक्सीन के डोजेस दी हैं। आज उत्तर प्रदेश 21 करोड़ कोरोना वैक्सीन के डोज लेने वाला, देश का सबसे अधिक डोज लेने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 4,228 नए प्रकरण सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 119 है। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के कुल 12,327 केसेस हैं, और जहां तक 15 से 18 साल के बच्चों का प्रश्न है, उसमें भी अब हम 12,16,167 बच्चों को पहली डोज लगा चुके हैं। उधर बरेली में मौलाना तौकीर रजा मियां ने मुस्लिम सभा की है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस सभा में कोरोना नियमों की खूब धज्जियां उड़ाई गईं। जिस तरह कोरोना के केस तेज रफ्तार से हर दिन बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए यह तस्वीर डराने वाली है। इजाजत केवल 300 लोगों की ही ली गई थी, लेकिन पहुंचे सैकड़ों। आप तस्वीर देखिए, चेहरे से मास्क न दारत, न सोशल डिस्टेंसिंग, खचाखच भीड़। उस बीच बैठे हैं लोग और ये सभा चल रही है। कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ रही हैं। और इस सभा में मौलाना तौकीर रजा ने हिंदुओं को धमकाते हुए कहा है, मुझे डर लग रहा है किस मेरे नौजवान कानून हाथ में ना ले लें, और अगर ऐसा हुआ तो पनाह नहीं मिलेगी। गुस्ताखी होती है, हम सब्र करते हैं। खून के आंसू हो रहे हैं, खून के घूंट पी रहे हैं, उससे तिलमिला रहे हैं। अपने हिंदू भाइयों से खास तौर से कह रहा हूं, मुझे उस वक्त से डर लगता है जिस दिन मेरा ये नौजवान कानून अपने हाथ में ले लेगा। वीडियो हो गई कंप्लीट हो जिस दिन ये नौजवान ये कानून हो गया और कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो गया, तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। उधर देश के जाने माने हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के खिलाफ मुजफ्फरनगर में एफआईआर दर्ज की गई है। बीते 3 जनवरी को मंसूरपुर के किंग्स विला रेस्टोरेंट में एक सेमिनार का आयोजन हुआ, जिसमें जावेद हबीब चीफ गेस्ट के तौर पर पहुंचे। सेमिनार में उन्होंने महिलाओं के बाल काटने के गुर सिखाए और इस दौरान जावेद हबीब ने एक महिला के सर में थूककर बाल काटने की कोशिश की। यह वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों ने सड़कों पर उतरकर विरोध किया। पीड़ित महिला ने जावेद हबीब के खिलाफ मंसूरपुर थाने में महामारी अधिनियम और आपदा प्रबंधन जैसी गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज करवाई। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसी के सामने आने के बाद पूरा बवाल शुरू हुआ। पहुंचे तो थे एक
सैलून में हेयर स्टाइलिंग के गुर सिखाने। लेकिन देखिए किस तरह की हरकत जावेद हबीब ने की। महिला जिसके बाल काटने से पहले उन्होंने उस पर थूका, इसी महिला ने बाद में एफआईआर दर्ज कराई। महामारी अधिनियम के तहत सड़कों पर लोग उतरे, उन्होंने इस घटना का विरोध किया। मंसूरपुर थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। हालांकि बाद में जावेद हबीब ने माफी भी मांगी है। और पानी की कमी है ना, दो दिन पहले एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें जावेद हबीब जो कि एक सेलिब्रिटी हेयर ड्रेसर हैं, उनका एक वीडियो था जिसमें वो महिला पे थूक रहे हैं, इस तरह का कोई वीडियो था। इसका हमने संज्ञान लिया था और कल जो है जो ये महिला है, इन्होंने कल एक तहरीर दी थी मंसूरपुर थाने में। उस तहरीर के आधार पर हमने सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है और उसके आधार पर हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। मेरे सेमिनार में हुए कुछ वर्ड को लेकर कुछ लोगों को कुछ ठेस पहुंची है। एक ही बात बोलना चाहूंगा, हमारे जो सेमिनार होते हैं ना, ये प्रोफेशनल सेमिनार है। मतलब जो लोग हमारे प्रोफेशन के अंदर काम करते हैं और हमारे लंबे शो होते हैं। और मतलब लंबे शो जब होते हैं तो हमें थोड़ा सा ह्यूमरस बनाना पड़ता है। बट क्या बोलूं, एक ही बात बोलता हूं, दिल से बोलता हूं। अगर आपको सच्ची में ठेस पहुंचे, हर्ट हुए हैं, माफ करो ना, सॉरी, दिल से माफी मांगता हूं। अगली खबर का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर के एक टोल प्लाजा पर अचानक लैंडस्लाइड हुआ और हड़कंप मच गया। पहाड़ का एक हिस्सा अचानक हाईवे पर टूटकर गिर पड़ा। इस दौरान सड़क पर खड़ी गाड़ियों की आवाजाही जो हो रही थी वो रुक गई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। घटना के बाद इस हाईवे को बंद कर दिया गया है। और फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो गया एक ब्रेक का। जल्द होंगे हाजिर, कहीं मत जाइएगा।